नमस्ते भक्तजनों। आज नवरात्रि के पावन दूसरे दिन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आदि शक्ति के इस दूसरे स्वरूप की महिमा अपार है जो हमें तप, त्याग और धैर्य का संदेश देती है। आज हम उस दिव्य और अलौकिक कथा का श्रवण करेंगे जिसने हिमालय की पुत्री को जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित किया। पौराणिक काल की वह वेला जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने अपमान और महादेव के निरादर को सह न पाने के कारण योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था, तब चारों ओर हाहाकार मच गया था। सती के विक्षोभ में महादेव समाधिस्थ हो गए और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। उसी समय पर्वतराज हिमालय और माता मैना की कठिन तपस्या के फलस्वरूप माँ आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत और भक्ति भाव में रमी रहने वाली कन्या थी। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी जिसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकित रह जाते थे। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनके मन में अनजाने ही उस परम पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा जो शमशान निवासी और दिगंबर होकर भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालय के महल में पधारे। राजा हिमालय ने नारद जी का भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती की हस्तरेखाएं देखने का आग्रह किया। नारद जी ने जब पार्वती की हथेलियों को देखा तो वे क्षण भर के लिए मौन हो गए और फिर बोले कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री के लक्षण अत्यंत विलक्षण हैं। इसके भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो जटाधारी है, जिसके गले में सर्प है और जो भस्म रमाता है, परंतु वो साक्षात देवाधिदेव महादेव शिव हैं। नारद जी ने आगे कहा कि पार्वती का जन्म ही शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ है, किंतु महादेव इस समय घोर समाधि में लीन हैं और उन्हें उस समाधि से जगाकर पति रूप में प्राप्त करना किसी साधारण पुरुष के वश की बात नहीं है। इसके लिए पार्वती को अत्यंत कठिन तपस्या करनी होगी, ऐसी तपस्या जो आज तक किसी देवी या देवता ने नहीं की। नारद जी की यह वाणी सुनकर पार्वती के मन में शिव के प्रति सोई हुई चेतना जाग उठी। उन्हें आभास हो गया कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य महादेव की अर्धांगिनी बनना ही है। हालांकि उनकी माता मैना अपनी सुकोमल पुत्री को कठोर तपस्या की आग में झोंकने के विचार से अत्यंत भयभीत और दुखी थी। उन्होंने पार्वती को रोकने की बहुत कोशिश की। मैना देवी ने कहा कि बेटी, हमारे घर में ही सभी देवी देवताओं का वास है, तुम यहीं रहकर पूजा पाठ करो। वन की कठिनाइयाँ तुम सहन नहीं कर पाओगी। परंतु पार्वती का संकल्प हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा और दृढ़ था। उन्होंने अपनी माता को धीरज बंधाया और पिता से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दिया। यहीं से देवी पार्वती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आरंभ होता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। देवी ने अपने राजश्री वस्त्रों का त्याग किया और वकल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए और नंगे पैर ही पथरीले रास्तों पर चलने लगी। शुरुआत के 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल और फलों का आहार किया। वे प्रतिदिन शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में जब धरती तपने लगती, तब वे
पंचाग्नि तप करती थी, अर्थात चारों ओर अग्नि जलाकर और ऊपर से सूर्य की तपिश को सहते हुए वे मंत्रों का उच्चारण करते रहती। वर्षा ऋतु में जब आकाश से मूसलाधार जल बरसता और बिजली कड़कती, तब भी वे बिना किसी आश्रय के खुले आसमान के नीचे ध्यानस्थ बैठी रहती। धीरे धीरे उन्होंने फलों का आहार भी कम कर दिया और केवल साग भाजी पर निर्भर रहने लगी। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और भी कठिन होती गई। अगले 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बेलपत्रों का सेवन किया। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने उन पत्तों को भी चुनकर नहीं खाया जो स्वयं भूमि पर गिरते, वही उनका आहार बनते। महादेव की भक्ति में वे इतनी लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। सर्दी के मौसम में जब हड्डियां कपा देने वाली बर्फ गिरती, तब वे ठंडे जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करती थी। अंत में उन्होंने उन सूखे बेलपत्रों को खाना भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। बिना जल और बिना भोजन के 1000 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या करने से उनका स्वर्ण जैसा दमकता हुआ शरीर सूखकर काटा हो गया। उनकी त्वचा काली पड़ गई और हड्डियां दिखने लगी। वे अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गई। उनकी यह दशा देखकर वन के पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। जिस वन में माँ तपस्या कर रही थी, वहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। हिंसक सिंह और व्याघ्र अपनी हिंसक प्रवृत्ति भूलकर देवी के चरणों में आकर शांति से बैठने लगे। माँ ब्रह्मचारिणी के तप का तेज इतना प्रखर था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र से लेकर समस्त देवता घबरा गए कि यदि पार्वती की यह तपस्या सफल हुई तो उनकी शक्ति का क्या होगा। ऋषि मुनियों की टोलियां उनके दर्शन के लिए आने लगी। सभी एक ही बात कहते कि हमने युगों युगों तक तपस्या की है, लेकिन ऐसी घोर साधना किसी मनुष्य या देवता की बस की बात नहीं है। पार्वती जी के मन में न तो कोई मोह था, न ही कोई कामना, केवल शिव को पाने की एक निस्वार्थ लौ चल रही थी। उनकी इंद्रियां पूरी तरह उनके वश में थी और उनका चित्त केवल उस निराकार ब्रह्मा में विलीन था। माता मैना जब अपनी पुत्री की यह दशा देखती तो उनका हृदय कांप उठता और वे करुणा से भरकर चिल्ला उठती, ओ माँ यानी अरे, अब बस करो, इतनी पीड़ा मत सहो। इस कारण पार्वती का नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन पार्वती के कानों में तो केवल महादेव की डमरू की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। उनकी तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में अटूट विश्वास और संकल्प की शक्ति हो तो संसार की कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। जब पार्वती जी की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब स्वयं महादेव को उनकी परीक्षा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भगवान शिव ने एक अत्यंत कौतुकपूर्ण लीला रची और एक तेजस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धरकर पार्वती के आश्रम पहुँचे। वह ब्रह्मचारी हाथ में दंड और कमंडल लिए हुए था और उसके मुख पर वीरता का तेज था। ब्राह्मण ने वहां पहुंचकर देखा कि एक सुकोमल राजकुमारी, जिसके चरणों की सेवा के लिए दास दासियां होनी चाहिए थी, वो इस निर्जन वन में कांटों और पत्थरों के बीच बैठकर तप कर रही है। ब्राह्मण ने बड़े ही विनीत स्वर में पूछा कि हे तेजस्विनी, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप और लावण्य तो किसी स्वर की अप्सरा या राजकुल की वधू जैसा है, फिर तुम इस घोर वन में देह को कष्ट क्यों दे रही हो? क्या तुम्हारे पास अन्न जल की कमी है या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घर से निकाल दिया है? पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रता से ब्राह्मण देव का स्वागत किया और अपनी सखी के माध्यम से कहलवाया कि हे पर्वतराज, हिमालय की पुत्री पार्वती है और इन्होंने देवाधिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह कठिन व्रत धारण किया है।
ब्राह्मण वेशधारी शिव यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उपहास करते हुए कहा कि हे पार्वती, तुम कितनी नादान हो। कहाँ तुम स्वर्ण जैसी कांति वाली राजकुमारी और कहाँ वो अघोर शिव। वो तो शमशान में रहता है। उसके गले में मुंडों की माला और विषैले सर्प लपेटे रहते हैं। वो तो अमंगल का रूप है। तुम जैसे रूपवती कन्या को किसी सुंदर राजकुमार या इंद्र जैसे वैभवशाली देव का चुनाव करना चाहिए था। तुम व्यर्थ ही इस पत्थर हृदय वाले के लिए अपना जीवन कष्ट कर रही हो। ब्राह्मण के मुख से अपने आराध्य की ऐसी निंदा सुनकर पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और बड़े ही ओजस्वी स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम विद्वान दिखते हो परंतु वास्तव में महामूर्ख हो। तुम महादेव के ब्रह्म रूप को देख रहे हो, उनके उस विराट और कल्याणकारी स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जो समस्त सृष्टि का आधार है। महादेव अकिंचन होकर भी ब्राह्मण के स्वामी हैं। वे शमशान में रहकर भी पवित्र है। पार्वती जी ने आगे कहा कि तुम जो उनकी निंदा कर रहे हो वो तुम्हारी अज्ञानता का प्रतीक है। महान पुरुष कभी बाएं आडंबरों को नहीं देखते, वे केवल हृदय की शुद्धता देखते हैं। मैंने अपना मन, प्राण और आत्मा शिव को अर्पित कर दी है। अब चाहे वे अमंगलकारी हो या मंगलकारी, वे जैसे भी हैं वही मेरे स्वामी हैं। यदि स्वयं विधाता भी आकर मुझसे कहे कि शिव को छोड़ दो, तब भी मैं अपने पद से विचलित नहीं होंगी। पार्वती का यह प्रचंड विश्वास देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने एक बार फिर उन्हें उकसाने का प्रयास किया। जैसे ही ब्राह्मण ने दोबारा शिव के विरुद्ध कुछ बोलना चाहा, पार्वती वहां से उठकर जाने लगी और अपनी सखी से कहा कि यहाँ रुकना पाप है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की निंदा करता है वो तो पापी ही है। जो उस निंदा को सुनता है उसे भी पाप लगता है। जैसे ही पार्वती मुड़कर जाने लगी, ब्राह्मण ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात महादेव मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से बहती गंगा के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही प्रेम पूर्ण स्वर में कहा कि हे पार्वती, रुको, मैं तुम्हारी इस परीक्षा से अत्यंत अभिभूत हूँ। आज से मैं तुम्हारे तप के मोह बिना बिका हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। महादेव के इस साक्षात दर्शन से पार्वती की सारी थकान मिट गई। उनका मुखमंडल हजारों सूर्यों की भांति चमकने लगा। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे शीघ्र ही विधि विधान के साथ हिमालय के घर आकर उनसे विवाह करेंगे। इसके पश्चात पार्वती अपने माता पिता के घर लौट आई और कालांतर में शिव पार्वती का वो ऐतिहासिक विवाह संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है, जो निरंतर जाप और पवित्रता का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल परंतु श्रद्धा प्रधान है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्राप्त काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ के विग्रह या चित्र को पंचामृत से स्नान कराए और उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें श्वेत वस्तुएं प्रिय हैं। धूप और दीप प्रज्वलित कर ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ट चक्र में स्थित होता है। माँ की आराधना से व्यक्ति के जीवन में आने वाले कठिन संघर्षों के समय भी उनका मन विचलित नहीं होता। यह व्रत हमें सिखाता है कि सफलता का मार्ग केवल कठिन परिश्रम और अड़िग विश्वास से होकर गुजरता है। जो माताएं बहनें पूरी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करती हैं और व्रत रखती हैं, माँ उनके परिवार में सुख शांति भर देती है और उनके बच्चों को बुद्धि और सदाचार का वरदान देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आलस से दूर होता है
और अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश का उदय होता है। कथा के अंत में माँ की आरती उतारे और हृदय से उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे आपने अपनी तपस्या से शिव को पाया, वैसे ही हमारे जीवन के भी समस्त क्लेशों को दूर कर हमें अपनी भक्ति का दान दे। माँ का यह स्वरूप त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहने की शक्ति देता है। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय, जगदम्बे माँ की जय। भक्तजनों, आशा है कि माँ ब्रह्मचारिणी की यह दिव्य कथा आपके जीवन में धैर्य और तप की शक्ति भर देगी। अगर आपको यह पौराणिक कथा और माँ की महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना न भूलें। भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नवरात्रि के अगले स्वरूप की कथा आप सबसे पहले सुन सके। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा के साथ। जय माता दी।